भारत में सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के तरीके को बदलने और देश के ग्रामीण प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सीखने के नए अवसर प्रदान करने वाले कैरियर बिल ने डीएन कॉलेज कुरुक्षेत्र में कैरियर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर कैरियर बिल कुरुक्षेत्र डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर विवेक शर्मा ने कार्यक्रम में मौजूद छात्राओं के साथ सरकारी भर्ती परीक्षा में रिटन एग्जाम समेत कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। उन्होंने कहा कि कैरियर बिल देश भर में सबसे लोकप्रिय एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने भर्ती परीक्षाओं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट दिया है, जो यहाँ की शानदार फैकल्टी की मेहनत और पेरेंट्स के विश्वास का प्रमाण है। डॉक्टर विवेक शर्मा ने कार्यक्रम में मौजूद छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कैरियर बिल के कुरुक्षेत्र सेक्टर 17 में खुले ऑफलाइन सेंटर में चल रहे 2 बैच बारे भी जानकारी दी। इस मौके पर कैरियर बिल मुखर्जी नगर दिल्ली से आए एक्सपर्ट टीचर्स से भी छात्राओं ने सवाल जवाब किए। इस दौरान इस मौके पर डीएन कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर उपासना समेत कैरियर एंड प्लेसमेंट विभाग ने कैरियर बिल की फैकल्टी का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर कॉलेज प्रिंसिपल ने पत्रकारों से बातचीत में कैरियर एंड प्लेसमेंट गाइडेंस सेमिनार को वक्त की जरूरत बताया। उन्होंने कहा कि कंपटीशन के दौर में कैरियर बिल जैसा संस्थान ग्राउंड लेवल पर भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए मार्गदर्शन देकर देश और समाज को दिशा दे रहा है। इस मौके पर दयानंद महिला महाविद्यालय पहुंची कैरियर बिल की फैकल्टी का जोरदार स्वागत हुआ। आज एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सेमिनार और जितने भी रिटन गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनको लेके इन्फॉर्मेशन पूरी करियर विल की हमारी टीम यहाँ देने आई है। ऑन द बिहाफ ऑफ डायरेक्टर ऑफ करियर विल मैं डीएन कॉलेज की जो प्रिंसिपल मैम है डॉक्टर उपासना, उनका भी थैंकफुल हूँ क्योंकि बड़ी विजनरी हैं वो, और सारी फैकल्टीज हैं जो डीएन कॉलेज की और जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी थैंकफुल हूँ कि उन्होंने इस सेमिनार में इतना बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। बच्चों को सारे गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशंस की जानकारी दी गई, बच्चों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जानकारी दी गई और इसका रेलेवेंस इस गवर्नमेंट में थोड़ा और इसलिए बढ़ गया है क्योंकि ये सरकार शुद्ध रूप से रिटन एग्जाम के बेस पे ही बच्चों को सिलेक्शन दे रही है और गरीब से गरीब घर का बच्चा है, सिर्फ मेहनती वो होना चाहिए, वो रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करे। तो ये अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट की तरफ से भी दी जा रही है और उसी रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमने सेक्टर 17 में करियर विल का ऑफलाइन सेंटर खोला है, जिससे लगभग 3 CR स्टूडेंट्स ऑनलाइन ऑफलाइन कनेक्टेड हैं हमारे दिल्ली मुखर्जी नगर से। तो दिल्ली मुखर्जी नगर की ही एक ब्रांच है जो सेक्टर 17 कुरुक्षेत्र में खुली है। तो मैं बच्चों को कहूँगा कि बच्चे इस सुविधा का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। इसी से रिलेटेड कुछ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट हैं जो उनके बीच सेमिनार हो रहे हैं और आज का जो सेमिनार था वो बच्चों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए था। बच्चों को रिटन एग्जाम्स का पैटर्न क्या है, यूपीएससी का क्या पैटर्न है, एसएससी का क्या पैटर्न है, बच्चे किन किताबों से पढ़ें, कितने मार्क्स का पेपर आता है, उसकी प्रिपरेशन बच्चे कैसे करें, इसके बारे में और उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। और स्पेशली जो की स्पीकर आज के रहे हैं मानवेंद्र शर्मा जी, उन्होंने बच्चों को इंटरव्यू को कैसे फेस करना है और इंटरव्यू स्किल्स बच्चे अपने अंदर कैसे डेवलप करें उस पर बातचीत करें। कितने अरसे से काम कर रही है करियर विल? करियर विल की टीम बहुत लंबे अरसे से काम कर रही है और लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब्स में करियर विल से पढ़कर जगह जगह अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जॉब कर रहे हैं। ये हमारे लिए हर्ष का विषय है कि कुरुक्षेत्र के अंदर करियर विल जैसा ब्रांड आया है और कुरुक्षेत्र के बच्चों में भी इसको लेके बहुत उत्साह है। तभी 8 तारीख को जब बैच शुरू हुए तो बैच लगभग सारे बैच फुल ऑफ कैपेसिटी शुरू हुए। इट इज ऑल ड्यू टू सपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और करियर विल के साथ बच्चा इमोशनली कनेक्ट है क्योंकि ये शुद्ध रूप से मेहनत कराने वाला इंस्टीट्यूट है। MOU भी साइन किया जाएगा? जी हाँ, हम अब यहाँ डीएन कॉलेज में भी हमारा एक MOU साइन होने जा रहा है ताकि हम बच्चों को इन कैंपस भी हमारी वर्कशॉप्स होती रहेंगी, बच्चों के लिए लेक्चर होते रहेंगे, उसके लिए MOU साइन करेंगे। तो कुरुक्षेत्र के स्टूडेंट से क्या अपील है आपकी जो स्टडी कर रहे हैं? मैं कुरुक्षेत्र के स्टूडेंट से कहूँगा कि वो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करें। आज तरह तरह के डिपार्टमेंट्स में बड़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज निकली हुई हैं, तो बच्चे उनको फोकस करें, बच्चे टाइम पे अपना फॉर्म भरें, टाइम पे अप्लाई करें और टाइम पे अपनी प्रिपरेशन शुरू करें। आप सब जानते हैं अर्ली बर्ड्स कैचेस द वर्म, जो समय पे तैयारी शुरू करते हैं। मतलब ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ग्रेजुएशन में जब फाइनल ईयर होता है तब तैयारी करनी शुरू करते हैं और फाइनल ईयर की बजाय मैं बच्चों से कहूँगा कि वो फर्स्ट ईयर से ही
अपनी प्रिपरेशन शुरू करें, ताकि वो यूपीएससी जैसे टफ एग्जाम को, जिसको मैं टफ नहीं कहूँगा, उन बच्चों के लिए टफ नहीं है जो शुरू से तैयारी कर रहे हैं, तो अगर वो शुरू से तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर क्रैक कर पाएंगे। तो मैं सब बच्चों को बेस्ट ऑफ लक भी पूरी करियर व्हील टीम की तरफ से देना चाहूँगा। तो बैच का समय क्या रहेगा, कितने बैच है आपके सेंट्रल स्टूडेंट्स? ये हमारे जो वीडियोस हैं और हमारी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनसे अनाउंस होता रहता है। वैसे हमारा मॉर्निंग बैच भी है, नून बैच भी है और आफ्टरनून बैच भी है, 3 बैचेस हैं फिलहाल। हमारा सेमिनार को ऑर्गेनाइज करने का पर्पस है कि आज का जो टाइम है उसमें स्टूडेंट्स को जॉब चाहिए, और उस जॉब के लिए तैयारी करने के लिए बच्चों को पता नहीं होता कि किस ढंग से हम तैयारी कर सकते हैं। तो हमारे ये प्रयास रहते हैं कॉलेज में टाइम टू टाइम कि हम उन्हें करियर और प्लेसमेंट के रिगार्डिंग लेक्चर्स कराते हैं, ताकि वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकें। उसके रिगार्डिंग जो भी एक्सपर्ट होते हैं उन्हें हम टाइम टू टाइम यहाँ पर इनवाइट करते हैं। जैसे आज हमने करियर व्हील इंस्टीट्यूट जो कुरुक्षेत्र में है उसको आज हमने इनवाइट किया हुआ है। वो स्टूडेंट्स को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे, गाइड करेंगे कि कैसे वो अपने करियर में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए या और दूसरे करियर्स के लिए कैसे वो प्रोग्रेस कर सकते हैं, क्या उनकी इस तरह प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्या प्रिपरेशन उनकी होनी चाहिए, उसके बारे में सारी आज उन्हें गाइड किया जा रहा है। तो मैं करियर व्हील वालों को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे इस इनविटेशन को स्वीकार किया, और हम फ्यूचर में ये चाहेंगे कि वो कैंपस में ही हमारे कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर गाइड करें, ताकि स्टूडेंट्स कई बार बाहर नहीं जा पाते या टाइम नहीं होता, तो हम कॉलेज के बीच में ही जो उनके फ्री पीरियड्स होते हैं उनमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचा सके। ऐसा हम कोशिश करेंगे, उनके साथ हमारा एक MOU साइन हो सके। थैंक यू सो मच। डॉक्टर उपासना, और मैं 1990 से एज मैथ्स फैकल्टी इसी कॉलेज में काम कर रही हूँ, और 23 सितंबर 23 से मैंने यहाँ एज प्रिंसिपल ज्वाइन किया है। तभी से मेरी पूरी कोशिश चल रही है कि स्टूडेंट्स को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जा सके, चाहे उनको स्किलफुल हो या गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करके जॉब में आए हो, तो मेनली उनकी प्लेसमेंट्स के लिए काम किया जा रहा है।